जी, अपार जन समर्थन आपके साथ इस समय दिखाई दे रहा है। सेक्टर 10A के अंदर इस वार्ड को और इस सेक्टर को आपने आदर्श सेक्टर बनाने की घोषणा भी कर दी है, महिलाओं ने जैसे बताया। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या रिस्पॉन्स? देखिए, ये जो घोषणा मैंने की है, ये मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्त माताओं बहनों के विश्वास पे की है, क्योंकि अकेला अजीत सिंह यादव कुछ नहीं कर पाएगा। इनका काम है, जो मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, और जितना जन समूह था इनका, कि मैं देख रहा था कि हर बुजुर्ग, हर माताएं बहनें, हर नौजवान साथी, कि उनके जो दिल में है वो अजीत यादव ही दिखाई दे रहा है। और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 2 मार्च कब आए और कब हम पूरी मशीन को, जो है ना, आज माताओं बहनों ने एक विश्वास दिलाया मुझे कि गुड़गांव नगर निगम 36 वार्डों में से वोटों परसेंटेज के हिसाब से वो सबसे अधिक मतों से मुझे जिताने जा रही है। सेक्टर में लोगों को बाहर निकालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है, पर आपने सबको इकट्ठा कर लिया है, तो कैसा फील करते हैं कि ये मैंने नहीं किया है, अजीत सिंह यादव का नाम है। काम तो इन मेरी माताओं बहनों का है, मेरे बुजुर्गों का है, नौजवान दोस्तों का है। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे पंजाबी सभा के अध्यक्ष KL चुग जी, उन्होंने आज इस जनसभा में घोषणा की है कि सभी समाज ने, जो हमारे यहाँ सामाजिक संस्थाएं हैं, उन सब ने प्रस्ताव पारित किया है लिखित में कि वो सब लोग अजीत सिंह यादव का समर्थन कर रहे हैं। आज मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि अजीत सिंह यादव एक नहीं 36 बिरादरी का बेटा है और 36 बिरादरी का प्रत्याशी है। मतलब अजीत सिंह जो है वो अजीत सिंह भी हो गए हैं साथ में। अजय हो गए, सबके बनाया जाएगा। जैसे कि आप सेक्टर के अंदर काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़त लिए हुए हैं, वहीं आपके पास में गांव भी है, आपके पास कॉलोनी भी है, तो वहाँ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता? हमारे वार्ड नंबर 10 में 21 बूथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 21 के 21 बूथों पे मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा। तो अभी आज आपको जो जनता देख रही है हमारे माध्यम से, क्या उनको मैसेज आप देना चाहेंगे 2 तारीख के लिए? किस तरह से उन्हें बताएंगे? जो आपके माध्यम से वार्ड नंबर 10 के, मैं जनता नहीं कहूँगा, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, माता बहनें, और जो वार्ड 10 से बाहर भी है, मैं उनसे एक ही अपील करूँगा, यदि देश का, प्रदेश का और ये ट्रिपल इंजन सरकार का यदि कोई इस गुड़गांव में काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि 36 के 36 वार्डों में, और हमारे जो मेयर प्रत्याशी है राजरानी मल्होत्रा जी, उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जिताए। धन्यवाद। जो अजीत जी यहाँ पर आपके पास जन समर्थन मांगने आए हुए हैं, क्या कुछ की जीत को लेकर के किस तरह से आश्वासन? अजीत जी हमारे पास नहीं आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हम सब का समर्थन आपको जो अब तक दिखाई दे रहा है, हम सब लोग उससे ज़्यादा आपकी जीत में आश्वस्त हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बुजुर्गों का एक बार आशीर्वाद लें और अपनी जीत सुनिश्चित करें। तो क्या कुछ लगता है आज कितना जन समूह उनके साथ रहा और किस तरह से महिलाओं, माताओं ने बुजुर्गों को आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देने के लिए? हर वर्ग का हर आदमी आज के दिन एक ऐसे कैंडिडेट से जुड़ाव रखना चाहता है जो इस मिट्टी का बालक हो, जो सबकी समस्याओं को सुने, समझे और उनका निदान करे। अब जो उन्होंने रोड मैप ऑलरेडी बनाया है आगे के, उसके लिए उस रोड मैप के अनुसार हमारा सेक्टर सबसे जल्दी से जल्दी ग्रो करेगा, हमारा वार्ड सबसे जल्दी ग्रो करेगा। हमारे यहाँ पे मेट्रो का काम स्टार्ट हो चुका है, एलिवेटेड रोड का काम स्टार्ट हो चुका है, और जैसे मैडम आपने पूछा कि भाई यहाँ से बाहर निकासी का जो वो है, सबसे बड़ा लोगों के मन में ये जो भय है कि अगर हमारे को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिले, अंदर एंट्री का रास्ता ना मिले, हम जॉब वाले हैं, हमें दिक्कत होगी, हमको सेक्टर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अजीत भाई के द्वारा वो विश्वास दिलवाया गया है कि उनको सेक्टर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। ये जल्दी से जल्दी जो जल भराव की समस्या, एंट्री की समस्या है, वो दूर करेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे जिनको लेकर के चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वासन आपको दिया है कि अपना पार्षद बनते हुए जरूर काम करेंगे? देखो जी, पार्षद का काम होता है छोटे जो हमारे वार्ड हैं, हमारी गलियां हैं, उनको सुधरवाना, पानी का निकास का प्रबंध करवाना, पोल्यूशन को कम करवाना, ये सब मेन मुद्दे रहते हैं।
और जो सिक्योरिटी है हमारे सेक्टर की, हम उस बारे में बात करते हैं कि सिक्योरिटी को मजबूत करने का वादा अजीत भाई साहब ने हमसे किया है और हमें लगता है कि वो जल्द से जल्द, वो जैसे ही वो पावर में आएंगे, वो सबसे पहला काम उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा कोई और भी कार्य जो आप करवाना चाहते हो पार्षद जी से? देखो जी, पार्षद जी के कार्य तो अब ये इतना लंबा टेनोर होता है, हर रोज कुछ ना कुछ कार्य नए नए निकल के आएंगे। तो मेन जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, वो है एंट्री, सफाई और सिक्योरिटी। उस पे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें लगता है कि वो जरूर से जरूर उस चीज़ पे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में निकाय चुनावों की सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है, वहीं इस शाम को भी ठंड की, शाम में भी गर्मी इस हिसाब से है कि लोगों ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक कर रखा है। सेक्टर 10A जो कि आया हुआ है इस समय, वार्ड नंबर हमारे अजीत यादव जी जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, माफी चाहूँगा, वार्ड नंबर 10 है ये, और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे उनके समर्थन में, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम चकुन है। चकुन जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है अजीत यादव? हाँ, अजीत यादव जी के लिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत कर्मठ भी है, काम करने वाले लग रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि हम लोग इनको जिताएंगे और ये हमारे बहुत काम करेंगे। एक फोन पे फोन उठा के काम कर देंगे। क्या कुछ, आप देखिए सेक्टर वासी हैं, तो सेक्टर वासियों की क्या कुछ समस्याएं आप देखते हैं, किस तरह की समस्याएं होती है लोगों? इस सेक्टर में बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या कचरे की। जगह जगह कचरा खड़ा रहता है, कोई कचरा उठाने आता नहीं है, नगर निगम वाले कुछ देखते नहीं है, पानी भरा रहता है, बारिश आते ही पानी पानी हो जाता है। बाकी सब तो बहुत बढ़िया है। आप हम और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहें, शुभ नाम आपसे जानना। मेरा नाम अनुभूति है, सेक्टर 10 की निवासी हूँ मैं। अनुभूति जी, आप सेक्टर की निवासी हैं। आपके सेक्टर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो लोग बाहर निकल करके नहीं जाते क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या फिर अगर वो जाएंगे तो वोट सिर्फ भाजपा को देंगे। क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से सभी लोगों का यही मानना रहता है कि सेक्टर का डेवलपमेंट हो, हर तरह से हमारे शहर का विकास हो। सब लोगों को लगता है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो बिल्कुल एक विकसित जगह हो, जहाँ पे लोग बाहर से आना भी पसंद करें और जहाँ रहना भी पसंद करें। तो सबसे बड़ी बात हमारी जगह की शान की होती है, आन की होती है कि जो भी आए हमारे जगह को देखकर हमारी तारीफ करे कि हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं। और जहाँ पे लोग खुश रहते हैं वो शहर भी देखिए विकसित होता है, शांत होता है और हर तरह से मेरे ख्याल से प्रसिद्ध भी रहता है। अजीत यादव जी का इस समय किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं? जन समर्थन तो देखिए है, बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, हवा भी उनकी तरफ हमें दिख रही है। हमें बस यही उम्मीद है कि जिस तरह से हम अपनी समस्याओं को उनके सामने ला रहे हैं तो वो हमारी समस्याओं से जरूर लड़ने का प्रयास करेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा सेक्टर वैसे भी बहुत विकासशील हो रहा है, बट बहुत सालों से हमें इसमें कोई विकास दिख नहीं रहा है। बट हम ये कहना चाहेंगे कि एक हमारे सेक्टर है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर, यहाँ का ट्रैफिक हमें बहुत परेशान करता है, बाहर से आने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ के एंट्रेंस की और भी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करें। आपका शुभ नाम जानना। मेरा नाम वानी पोरस है जी, क्या कुछ कहेंगे आप अजीत यादव की इस समय जन समर्थन के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, तो किस तरह का जन समर्थन आपने दिया? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उन्हें समर्थन देने की, जितना भी हमारे से बन पड़ा है हमने सब लोगों को एकत्रित किया है यहाँ पर। वो इस लायक हैं तभी हमसे ये बन पड़ा है कि हम ये करें, उनके दिख रहा है कि वो करेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है आज कि मैं इस सेक्टर को कुछ बनाकर ही दिखाऊंगा, उसका नाम ही बदल दूंगा, आदर्श सेक्टर के नाम से ये माना जाएगा कल को, कि इतना अच्छा कर देंगे इसके लिए। और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स भी समझी हैं और हमें वादा भी किया है कि ऐसा करेंगे वो। आप कल भी अजीत जी के समर्थन में ही कुछ महिलाओं के साथ में पहुंचे थे, कल आपने उनको समर्थन दिया था, आज इतनी सारी महिलाओं के साथ आप यहाँ पहुंचे, तो क्या कुछ समर्थन दे करके किस तरह का लग रहा है? उनकी जीत जो होगी वो उनकी तरफ भी जा रही है। देखिए, हमने कल भी उनके ऑफिस में जाके, कुछ महिलाएं हमारे साथ गई थी, हमने जाके इनको पूरा समर्थन दिया है अपनी तरफ से, और बाकी जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया है कि सभी का वोट जो है उनको जाएगा। तो उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं, हम सिर्फ उनकी जीत नहीं देख रहे हैं, हम उनको ऊपर देख रहे हैं। जीतने के बाद हम उनको डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर के रूप में देख रहे हैं। तो अगर वो इस पद पे आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे सेक्टर के जो काम है वो श्योरिटी में होंगे। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको
ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम जितवाए, विजयी बनवाए। और उसके बाद जो हमारे उन्होंने हमसे वादा भी किया, अभी भी वादा किया, हर सभा में वो वादा कर रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से इस जो 10 वार्ड को है एक आदर्श वार्ड बनाऊंगा, इसका नाम बदल दूंगा। तो इस वजह से हम उनके साथ हैं। धन्यवाद आपका। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का हुजूम, खासकर महिलाएं, जिनके बारे में कहा जाता है कि महिलाएं अगर घर से बाहर आती हैं तो उससे प्रत्याशी की जीत संभव और पक्की मानी जाती है। तो महिलाएं अपना पूरा समर्थन दे रही है। उन्हें लगता है कि उनकी जीत के बाद में एक तो वो डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर बनेंगे, और दूसरा जो उन्होंने वायदा किया है इस सेक्टर को, इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड पूरे गुरुग्राम नगर निगम में बना करके छोड़ेंगे। आने वाला समय बताएगा। 2 तारीख को महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगी और किस तरह से उनकी जीत एक ज़्यादा मतों के साथ हो पाएगी। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं जो इस समय कार्यकर्ता है वो जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम जानना है? मेरा नाम रेणु गोयल है। मैं सेक्टर 10 से हूँ और एक समाज सेविका हूँ। काम को ही पहचान दो और एक महिला मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का ग्रुप चलाते हैं, जिसके माध्यम से हमने 700-800 परिवारों को जोड़ा हुआ है। उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। आपने कल उनको जैसे कि समर्थन दिया, आज इतनी सारी महिलाएं भी आप लेकर के आए हुए हैं, क्या कुछ लगता है उनकी जीत का अंतर कितना बड़ा होने वाला है? देखो, जीत का अंतर तो बहुत ज़्यादा होगा। एक तो पार्टी के भी वोट होते हैं, लेकिन हमारे सेक्टर, हमारे वार्ड के वोट सबसे ज़्यादा मिलेंगे उनको, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं पूरे वार्ड की। और ये नहीं कि उनको घर में अपना खाना बनाना है, उनको खाने, अब वो कहते हैं 1 हफ्ते के लिए हम फ्री है। बिल्कुल, हम अजीत यादव जी का साथ देकर उस समर्थन देकर एक वोट दिलवा कर उनको, तब हम एक ग्रांड सेलिब्रेशन करेंगे कि हमारे अजीत यादव जी जो हमारे भावी पार्षद हैं, उनको भावी हटाकर हमें पार्षद बनाना है और आने वाले टाइम में उनको डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर के पद पर भी देखना है। इसलिए महिलाओं ने झंडा उठा लिया, तो इसका मतलब उनकी जीत यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप क्या कुछ कहेंगे कि अपना नाम बताते हैं? जी, मेरा नाम पूनम यादव है। बिल्कुल बीजेपी के बिल्कुल सपोर्टर हैं और बिल्कुल 200% बीजेपी को ही जिताएंगे, अजीत जी को जिताएंगे। ये हमारी शक्ति ने ठान लिया है बिल्कुल। और घर का काम तो रोज होता है, लेकिन ये बिल्कुल ये हमारा पहला काम है जो हम वोट करेंगे। और सबको जागरूक, पहले जलपान और फिर मतदान, बाद में हर बार मतदान फिर जलपान, नहीं, पहले मतदान फिर जलपान। घर वालों को नाराज हो तो नाराज हो रहे दो, लेकिन बाद में करेंगे काम सारा। तो उस दिन भी फ्री है बिल्कुल। हम बिल्कुल प्रचार के लिए और हर समय तैयार रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल रेडी है। तो देखा अजीत यादव जी का समर्थन किस तरह से महिलाओं ने कहा है कि वो बिल्कुल फ्री होकर के, फ्री माइंड के साथ में कर रही हैं, और उनकी जीत के जो वायदे किए जा रहे हैं वो 2 तारीख को वोट के माध्यम से वो अपील जो कर रहे हैं सभी महिलाओं को, वो वोट डालने जरूर जाएं। पहले मतदान और फिर जलपान। धन्यवाद। देखते रहिए जय भारत। जय हिंद, जय भारत।